Welcome back, students. Now we will continue our next topic, which is frequency distribution table and plotting a histogram of it. So here we are given a data of marks obtained by 40 students in a 100 marks examination. We have to construct a frequency distribution table of it and then plot a histogram of it. ठीक है, तो इसका हम क्लास इंटरवल कहाँ से शुरू करेंगे? See, it is given in the question. We have to start it from 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. इस तरह से, मतलब हमारा क्लास लेंथ रहेगा 10 मार्क्स का. ठीक है, क्लास लेंथ क्या रहेगा हमारा? 10 मार्क्स. सो इन दिस मैनर वी हैव टू प्लॉट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. देखो इस तरह से, और हमें ये 20 to 30 से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जाना है, दैट डिपेंड्स ऑन आवर डेटा की मैक्सिमम मार्क्स क्या है. देखो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे है 95. तो 95 कौन से क्लास इंटरवल में फिट होगा? दैट इज 90 to 100. ओके, अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे. उस क्लास लेंथ में कितने स्टूडेंट्स फिट हो रहे हैं उतने टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे और फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे विच इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. द फर्स्ट क्लास इंटरवल ऑफ आवर्स इज 20 to 30. अब 20 to 30 में हम कितने स्टूडेंट्स फिट करेंगे? दैट इज स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स फ्रॉम 20 to 29. 30 इंक्लूड नहीं करेंगे, 30 हमारा नेक्स्ट इंटरवल में जाएगा. सो 20 to 29 हम इसमें लेंगे. काउंट करो कितने स्टूडेंट्स हैं. देर आर 5 स्टूडेंट्स हैविंग 20 to 29 मार्क्स. ठीक है, तो हम 5 टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे और फ्रीक्वेंसी में हम 5 लिखेंगे. आवर नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 30 to 40. इसमें हम 30 से लेके 39 तक इंक्लूड करेंगे. ठीक है, सो कितने स्टूडेंट्स हैं? देर आर 9 स्टूडेंट्स. तो हम 9 टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में वी विल राइट 9 विच इज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. उसके बाद हमारा थर्ड क्लास इंटरवल है 40 to 50. 40 to 50 के कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास? 10 स्टूडेंट्स आर हैविंग द मार्क्स बिटवीन 40 to 49. 50 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, सो 10 टेली मार्क्स ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में 10 लिखना है. नेक्स्ट इज 50 to 60. कितने स्टूडेंट्स हैं 50 to 60 वाले? देर आर 3 स्टूडेंट्स. तो हम 3 टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे और फ्रीक्वेंसी में 3 लिखेंगे. हियर ऑल्सो वी विल इंक्लूड 50 to 59 ओनली. 60 हमारा नेक्स्ट इंटरवल में जाएगा. दैट इज 60 to 70 वाले में हम 60 से 69 तक लेंगे. उसके 5 स्टूडेंट्स है. सो 5 टेली मार्क्स ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी कॉलम में 5 लिखना है. देन कम्स 70 to 80 जिसके हमारे पास 4 स्टूडेंट्स है. तो हम उसमें 4 टेली मार्क्स ड्रॉ करके फ्रीक्वेंसी में 4 लिखेंगे. नेक्स्ट इज 80 to 90 विच इंक्लूड्स 80 से 89 तक. सो देर आर 2 स्टूडेंट्स हैविंग 80 to 89 मार्क्स. तो 2 टेली मार्क्स ड्रॉ करेंगे एंड फ्रीक्वेंसी में भी हम 2 लिखेंगे. एंड 90 to 100 के बीच में, दैट इज 90 to 99 के बीच में वी हैव 2 स्टूडेंट्स अगेन. सो हियर ऑल्सो वी विल ड्रॉ 2 टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी में हम 2 लिखेंगे. अब जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसका हमें टोटल भी लगाना है विच कम्स टू 40 एंड इट शुड कम टू दैट नंबर जितने नंबर्स का हमारे पास डेटा है. अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है वी हैव मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स. तो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये टोटल भी 40 ही होना चाहिए विच प्रूव्स कि हम एक भी स्टूडेंट का मार्क्स काउंट करना भूल नहीं गए हैं. ठीक है, अब इस बेसिस पे हम बार ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस बार ग्राफ को क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम.
क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल लेंगे, देखो, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं, देयर वी हैव टू राइट 0। वाई एक्सिस पे हमारी स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास मैक्सिमम जो क्लास लेंथ है दैट इज़ 10, तो हमने उससे एक ज़्यादा दैट इज़ 12 तक वाई एक्सिस में नंबर्स लिए हैं, और एक्स एक्सिस पे है मार्क्स ओब्टेन्ड, तो दैट वी हैव टू ड्रॉ इट ऑन द एक्स एक्सिस। जो हमारे क्लास इंटरवल है, फर्स्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? 20 से। क्लास इंटरवल का हमारा स्टार्टिंग इज 20, सो 20, 30, 40, इस तरह से हम क्लास इंटरवल हमारा लास्ट कहाँ ख़त्म हो रहा है? 100 पे, तो 100 तक एक्स एक्सिस पे लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, यू कुड हैव सीन कि 0 से 20 के बीच में मैंने लाइन ड्रॉ करने के बजाय एस जैसा सिंबल किया है। ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है कि हमारा जो 0 से 20 का गैप है, इट इज़ नॉट इक्वल टू द फर्दर गैप्स। आगे देखो 10-10 का गैप है, 20, 30, 40, 50, पर 0 से फर्स्ट नंबर के बीच में वो ज़्यादा है, 10 की बजाय कितना है? 20। तो जब हम आगे के इंटरवल्स जो लेते हैं, वो गैप और 0 से फर्स्ट नंबर के बीच का गैप डिफरेंट होता है, ज़्यादा होता है, आई मीन, तब हमें इस तरह से एस जैसा सिंबल करना पड़ता है, विच इंडिकेट्स कि 0 से 20 के बीच इतने में आ गया है। ठीक है, तो जब हमारे पास वो लेंथ अलग हो जाती है, हमें इस तरह से एक सिंबल एस जैसा कर देना पड़ता है। अब देखो 20 to 30 के बीच में हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। तो देखो मैंने 5 तक ये प्लॉट किया है। ठीक है, 4 के बाद जो बीच में डार्क लाइन आती है दैट इज़ 5। ठीक है, 4 के बाद जो बीच की डार्क लाइन है विच इज़ 5, तो वहाँ तक मैंने फर्स्ट बार ड्रॉ किया है। उसके बाद देखो 30 से 40 के बीच में कितना है? 9, तो वो कंटिन्यूएशन में ड्रॉ करना है। ये दो बार्स के बीच में जगह नहीं छोड़नी है, क्योंकि हमारा जो डेटा है, क्लास इंटरवल है, वो कंटिन्यूएशन में होता है। 20 to 30, 30 to 40, 30 रिपीट हुआ ना, तो 30 वाला दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसलिए इस बार ग्राफ में कभी गैप नहीं होता है। सो देर आर 9 स्टूडेंट्स, तो हम 8 के बाद जो डार्क लाइन है दैट इज़ 9, वहाँ तक लेंगे। उसके बाद 40 to 50 के बीच में 10 है, तो हम 10 तक का बार ड्रॉ करेंगे। देन कम्स 50 to 60 जिसमें 3 है, तो 2 के बाद जो डार्क लाइन है वहाँ तक 3 है, तो वो लेंगे। 60 to 70 में 5 है, अगेन 4 के बाद जो डार्क लाइन है वहाँ तक। 72 के 80 के बीच में 4, 80 to 90 के बीच में 2, एंड 90 to 100 के बीच में भी 2। ठीक है, और इसके बाद मैंने सारे बार्स को हाईलाइट किया है स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करके। ठीक है, विच मेक्स आवर ग्राफ वेरी अट्रैक्टिव। सो दिस इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम, जिसमें हम बार्स ही ड्रॉ करते हैं, बट देर इज़ नो गैप बिटवीन दी बार्स, और हम एक्स एक्सिस पे हमेशा क्लास इंटरवल्स लेते हैं हमारे। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड अ हिस्टोग्राम. Now let us come to our next topic of this chapter, which is probability. ठीक है, अब probability क्या होता है? मैंने बोला था measure of chance. क्या probability है, कितने चांस है ये इवेंट अकर होने का, that is probability. ठीक है, सो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, when a die is thrown, find the probability of the event of getting number 1 a prime number, number 2 not a prime number, number 3 a number greater than 5,
एंड नंबर 4 अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। अब जब हम एक डाई थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं? डाई में कितने आउटकम्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल हमारा आउटकम हमेशा क्या रहेगा? 6। पर आउटकम ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, जो हमारा नंबर 1 है, प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 to 6 में? 3। कौन से? 2, 3 एंड 5। ठीक है। सो जो हमारा फर्स्ट इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, वो क्या होगा? 3 अपॉन टोटल क्या है? 6। सो 3 अपॉन 6, उसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे, दैट इज 1/2। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन प्राइम नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऑफ नॉट गेटिंग ए प्राइम नंबर। ऐसे कितने फेसेस है जो प्राइम नंबर नहीं है? वो भी 3 है, 1, 4 एंड 6। ठीक है। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3 अपॉन टोटल विच इज 6। इसका भी हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे देन इट विल बी 1/2। ठीक है। अब थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 वाले डाइज में कितने नंबर होते हैं? 1। कौन सा? 6। ठीक है। सो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 अपॉन टोटल विच इज 6। हमारा आउटकम कितना है? 1 और टोटल कितना है? 6। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। एंड द फोर्थ वन, probability of getting a number not greater than 5। तो not greater than 5 वाले कितने हैं? 1 2 3 4 and 5 also। 5 is not greater than 5, it is equal, है ना। तो not greater than 5 में हम 5 भी इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आउटकम कितने हैं? 5 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6। Okay, hope you got it. It is a very easy topic and interesting also. ठीक है। अब इस चैप्टर का हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा है विच इज़ अ पाई चार्ट, एंड दैट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।